sounding sources send waves at certain temperature in air of wavelength 50 cm and 50.5 cm। लिख लेते हैं। पहले सोर्स की वेवलेंथ दिया 50 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर लीजिए। सो ये 50 और सेंटीमीटर का आ जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। सिमिलरली दूसरे सोर्स की वेवलेंथ उसने दिया कितनी है 50.5 सेंटीमीटर, जिसे लिखा जा सकता है 50.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स डिफर बाय 6 हर्ट्ज, मतलब सोर्स की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो है वो 6 हर्ट्ज के बराबर है, जिसे लिखा जा सकता है n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 6, या तो n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 6। अभी हमको पता नहीं है कि कौन सी इक्वेशन सही है। अब हम साउंड की वेलोसिटी के फॉर्मूले की तरफ आते हैं। v इज इक्वल टू n लैम्बडा। देखो जी, अलग अलग साउंड की वेलोसिटी अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली हो सकती है, अलग अलग साउंड अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग वेवलेंथ वाला हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होंगी, क्योंकि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और उसने कहा है कि यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, उसी टेम्परेचर के ऊपर बात चल रही है। ठीक है, यानी बात यह है कि फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा का प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा, यानी जहां वेवलेंथ ज्यादा होंगी वहां फ्रीक्वेंसी कम होंगी, और जहां वेवलेंथ कम होगी वहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा होंगी। अगर हम लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 को कंपेयर करें तो समझ आ रहा है कि लैम्बडा 2 इज ग्रेटर देन लैम्बडा 1। जहां की वेवलेंथ ज्यादा वहां की फ्रीक्वेंसी कम, इसका मतलब n2 शुड बी लेस देन n1। इसका मतलब n1 बड़ा है, तो इक्वेशन बराबर हो जाएंगी n1 माइनस n2, और ये इक्वेशन गलत हो जाएगी। ठीक है, मैं वही इक्वेशन दोबारा लिखता हूँ, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन दी हुई है। अब हम फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। फॉर्मूला v इज इक्वल टू n लैम्बडा होता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा। जो पहले के लिए काम में आएगा n1 इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा 1। उसी तरीके से दूसरे के लिए लिखा जा सकता है n2 इज इक्वल टू, वेलोसिटी तो उसके लिए भी वही होंगी, अलबत्ता वेवलेंथ बदल जाएंगी जो हो जाएंगी लैम्बडा 2। n1 की जगह पर आ जाएगा v बाय लैम्बडा 1 माइनस n2 की जगह पर v बाय लैम्बडा 2 शुड बी इज इक्वल टू 6। यहाँ से वेलोसिटी कॉमन निकाल दीजिए। वेलोसिटी कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचा, अंदर बचा है 1 बाय लैम्बडा 1 माइनस 1 बाय लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 6। कैलकुलेशन है, आगे बढ़ते रहिए। वेलोसिटी एज इट इज, लैम्बडा 1 की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा 1 की वैल्यू है 50 इंटू 10⁻⁻2, फॉर्मूले वाला माइनस 1 अपॉन 50.5 इंटू 10⁻⁻2 और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 6। यहाँ से हम 10⁻⁻2 भी कॉमन निकाल देंगे, यानी v अपॉन 10⁻⁻2 कॉमन निकल गया। ब्रैकेट के अंदर बचा 1 अपॉन 50 माइनस 1 अपॉन 50.5, ठीक है, इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 6। आगे बढ़िए, यहाँ का वेलोसिटी और 10⁻⁻2, ये 10⁻⁻2 को यहाँ भेज देते हैं, मतलब यहाँ v इज इक्वल टू, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर पता चलेगा 50.5 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 50.5 इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻2। बराबर, ये -2 यहाँ था, v के डिवाइड में ये यहाँ चला गया, यानी वेलोसिटी इंटू 50.5 माइनस 50, यहाँ न्यूमरेटर में कितना बचेगा, न्यूमरेटर में बचेगा सिर्फ 0.5, और अपॉन में है 50 इंटू 50.5 शुड बी इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻2, यानी v इंटू, इसे लिखा जा सकता है 5 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 50 इंटू 505 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻2। चलो कुछ कैंसिल होगा, 10⁻⁻1 -1 को कैंसिल कर लेगा, यानी वेलोसिटी बन गई 6 इंटू 10⁻⁻2 एज इट इज और 50 एज इट इज, और ये 505 को अगर हम 5 से कैंसिल कर ले तो ये बन जाएगा 101। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए। अगर हम 50 और 101 को मल्टीप्लाई कर लें सो 6 इंटू, हम अगर मोटे मोटे कैलकुलेशन करें, नहीं कर सकते अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि आंसर्स बहुत ज्यादा करीब करीब है, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। यानी इंटू 10⁻⁻2 एज इट इज, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5, और यहाँ एक 0 50 वाला है, ये 0 यहाँ एज इट इज लिखा जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 0 0, 6 5 जा 30, 30 का 0 और 3, 6 0 0, और यहाँ आ जाएगा 3, 6 5 जा 30, आंसर आ जाएगा 30300 इंटू 10⁻⁻2। ये -2 ये दो 0 को कैंसिल कर लेगा, मतलब वेलोसिटी का आंसर आया 303। वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू 303। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।